जो लोग पागलपन की हद तक ये मानते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वही ऐसा कर पाते हैं। ऐसा कहना है स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने दुनिया में पहली बार स्क्रीन टच और मल्टीटास्किंग फ़ोन बनाया। जब लोग सोचे भी नहीं थे कि उनके हाथ में कभी स्क्रीन टच फ़ोन आएगा, तब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया था। आईफोन आने के 2 साल बाद एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट में आया। आसान और सिंपल कंप्यूटर्स जो आज हम देखते हैं, उसको दुनिया में लाने में स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा हाथ है। पहले के कंप्यूटर जो बहुत मुश्किल हुआ करते थे, जिसमें सिर्फ कोड होते थे, ग्राफिक और आइकन्स नहीं होते थे, दुनिया को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करने वाले स्टीव जॉब्स थे। फिर कई सालों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को कॉपी किया और विंडोज़ पीसी लेके आया। आज इसीलिए विंडोज़ पीसी में ग्राफिक्स, आइकन्स और स्टाइलिश फॉन्ट्स होते हैं। स्टीव जॉब्स ना तो इंजीनियर थे, ना ही आईटी प्रोफेशनल थे और ग्रेजुएट भी नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने टेक्नोलॉजी और बिजनेस इंडस्ट्री में अपना जगह बनाया। आखिर कैसे? ये कहानी शुरू हुई 4 फरवरी 1955 में, जब सैन फ्रांसिस्को में स्टीव का जन्म हुआ। स्टीव की माँ एक अविवाहित कॉलेज स्टूडेंट थी, जिन्होंने स्टीव के जन्म से पहले ही ये सोच लिया था कि वो अपने बच्चे को एक वकील पेरेंट्स को गोद देंगी। पर जब स्टीव पैदा हुए, तब उन एडवोकेट पेरेंट्स ने गोद लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको एक लड़की चाहिए थी। तभी उस समय एक पेरेंट्स और था जिनको एक बच्चा चाहिए था। उनका नाम है क्लारा जॉब्स एंड पॉल जॉब्स। उन्होंने जब स्टीव की माँ से बात किया तो स्टीव की माँ ने गोद देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये पेरेंट्स ग्रेजुएट नहीं थे। बाद में ये पेरेंट्स ने उनकी माँ से ये कहकर स्टीव को गोद ले लिया कि वो स्टीव को कॉलेज भेजेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, और तभी से स्टीव को उनका सरनेम मिला, स्टीव जॉब्स। पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे और वो स्टीव जॉब्स को अपने गैराज में अलग अलग उपकरणों को खोल के समझाते कि ये कैसे काम करता है। तभी से स्टीव जॉब्स का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में आ गया। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद 17 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स रीड कॉलेज गए, और 6 महीने बाद स्टीव जॉब्स को वो पढ़ाई कम वैल्यूएबल लगने लगी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है और ये पढ़ाई उनकी किस तरह से हेल्प करेगी। उनके माता पिता की पूरी जिंदगी की कमाई उनके कॉलेज फीस में खर्च हो रही थी। तभी स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और ये विश्वास किया कि सब कुछ ठीक होगा। स्टीव जॉब्स ने जब कॉलेज छोड़ दिया, तब वो अनवांटेड सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर सकते थे, पर जिसमें उनका इंटरेस्ट था, जैसे कैलीग्राफी की वर्कशॉप अटेंड करने, वो कॉलेज छोड़ने के बाद भी जाया करते थे। उस समय स्टीव जॉब्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो रेंट पर कोई रूम ले सकें, इसलिए वो अपने दोस्त के रूम में फर्श पर सोते थे। उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। तब वो कोक की बोतल इकट्ठा करते और उसे बेचकर उन पैसों से खाना खरीद के खाते थे। स्टीव जॉब्स हर संडे की रात को सिटी में 11 किलोमीटर पैदल चल के वो हरे कृष्णा मंदिर जाते, जहाँ पे उन्हें वीक में एक बार अच्छा और भरपेट खाना मिल पाता था। स्टीव जॉब्स ने HP कंपनी में इंटर्नशिप भी किया और उन्होंने अटारी गेमिंग कंपनी में भी काम किया। स्टीव जॉब्स सीखने के लिए भूखे रहते थे। वो न केवल टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते थे, बल्कि आर्ट, फिलोसफी, हिस्ट्री और लिटरेचर में भी इंटरेस्ट रखते थे। एप्पल कंपनी की शुरुआत से पहले वो सीखने के लिए बहुत ट्रैवल करते थे। उन्होंने दुनिया भर के कई कल्चर्स के बारे में जाना और खुद को गहराई से जानने के लिए वो 1974 में इंडिया आए और स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए हिमाचल प्रदेश गए, नीम करोली बाबा के पास। यहाँ वो कई महीनों रहे, यहाँ के लोगों से बातें करते और सादा और सरल जीवन जीते। इससे उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। इसीलिए आप देख सकते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में सिंप्लिसिटी और सादगी साफ दिखती है। इंडिया में उन्होंने बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया, पर इंडिया से वापस जाने के बाद उन्होंने स्टीव वॉजनिया और रोनाल्ड वेन के साथ मिलकर 1976 में उन्होंने अपने पिता के गैराज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। फिर 1985 में जब एप्पल कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स स्टीव जॉब्स के खिलाफ हो गए, तब स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी छोड़नी पड़ी। उस समय स्टीव जॉब्स के पास इतना पैसा था कि वो आराम से रिटायर्ड होके अमीरों की तरह अपनी जिंदगी जी सकते थे, पर वो स्टे हंग्री स्टे फुलिश वाले माइंडसेट के थे। इसलिए उन्होंने समझा कि अब उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है, अब वो बिल्कुल फ्री और बिल्कुल खाली हैं, इसलिए वो जीरो से शुरुआत कर सकते हैं। तब वो दिन रात मेहनत करके नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की एक और कंपनी बना डाली, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट था। फिर उसके बाद उन्होंने पिक्सर कंपनी को खरीद लिया, जिसने मूवी एनिमेशन इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया। जब एप्पल कंपनी के पास कोई बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तब एप्पल कंपनी डूबने लगी थी।
इसलिए एप्पल कंपनी के मेंबर्स ने नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स को भी एप्पल कंपनी का CEO बना दिया गया। एप्पल में वापस आने के बाद स्टीव जॉब्स 2007 में जॉनी ईवे के साथ मिलकर आईफोन, iMac, एप्पल वॉच, एयरपोड और आईपॉड डिजाइन किया। पहले जहां एप्पल कंपनी सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर बनाती थी, वहीं अब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आने के बाद एप्पल कंपनी को सबसे अलग बनाने के लिए इतने सारे इन्वेंशंस करने लगे थे। फिर एप्पल स्टोर्स ओपन किए और एप्पल पार्क बनवाए। लोगों की नजरों में एप्पल कंपनी को सबसे अलग दिखाने के लिए स्टीव जॉब्स थिंक डिफरेंट कैंपेन को टीवी और न्यूज़पेपर्स में चलवा दिए, जिसमें कुछ महान लोगों को दिखाया जाता था, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, मार्टिन लूथर किंग, जॉन लेनान, पाब्लो पिकासो, थॉमस एल्वा एडिसन, मारी क्यूरी, गैलीलियो गैलीली, मोहम्मद अली जैसे और भी कई लोग। इन सभी को सबसे अलग माना जाता है। स्टीव जॉब्स कहते एप्पल भी इन्हीं लोगों की तरह है, सबसे अलग और सबसे खास। उस कैंपेन की लाइन कुछ ऐसी है, ये उन सरफिरों के लिए, उन अतरंगियों के लिए जो दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं, जिन्हें नियमों को अपनाने का कोई शौक नहीं है। आप उनका उदाहरण दे सकते हैं, उन्हें नकार सकते हैं, पर उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें बदलते हैं, दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ लोग उन्हें सरफिरा समझते हैं, हमारी नजरों में वो महान है, क्योंकि दुनिया वही बदलते हैं जो बदलने की चाह रखते हैं। एप्पल, कुछ अलग सोचो। दोस्तों, इस कैंपेन ने एप्पल की ब्रांड इमेज को ही बदल के रख दिया था। इस कैंपेन के बाद एप्पल को इनोवेटिव कंपनी के रूप में देखा जाने लगा। स्टीव जॉब्स मिनिमलिस्ट थे, उन्हें ज्यादा चीजें पसंद नहीं थी। वो बहुत ही सादा लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, हमेशा सिर्फ टर्टल नेक टी शर्ट ही पहनते थे, क्योंकि वो अपना टाइम बचाना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कार में भी कभी नंबर प्लेट नहीं लगाया। टाइम बचाने के लिए वो हर 6 महीने में अपनी कार बदल देते, क्योंकि अमेरिका के व्हीकल लॉ के हिसाब से स्टीव जॉब्स बिना नंबर प्लेट के 6 महीने तक कार चला सकते थे। स्टीव जॉब्स अपने रूम को भी एकदम सिंपल और साफ रखते थे। 1997 में जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी में वापस लौटे, तब उन्होंने देखा कि कंपनी में 360 अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तभी स्टीव जॉब्स ने 350 प्रोडक्ट्स को रुकवा दिया और सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स को ही कंपनी में रखे और उसी पर सभी को ध्यान देने के लिए बोले। स्टीव जॉब्स कहते हैं, मुझे उन चीजों पर भी गर्व है जो मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उन सभी चीजों को करता तो मैं 10 सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स न बना पाता। जब एप्पल 2 कंप्यूटर लॉन्च हो रहा था, तब स्टीव जॉब्स को उस कंप्यूटर का कलर बेस रखना था। तभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1000 अलग अलग शेड्स दिखाए बेस कलर के, लेकिन स्टीव जॉब्स को उनमें से एक भी शेड्स पसंद नहीं आया और बाद में उन्होंने खुद जाके कहीं से बेस कलर लाया और तब जाके एप्पल 2 कंप्यूटर का कलर डिसाइड हुआ। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो इंसान एक कलर के शेड्स में इतना परफेक्शन देख सकता है, उसने अपने प्रोडक्ट्स के परफॉर्मेंस पर कितना काम किया होगा, किस हद तक अपनी जान डाले होंगे। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखने वाले वाल्टर आइजैक्सन ने बताया कि स्टीव जॉब्स जब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे, तब उन्हें खुद को पता होता था कि इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, पर फिर भी स्टीव जॉब्स छोटी छोटी चीजों को परफेक्शन के साथ करते थे, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, और अपने एम्प्लॉइज से बताते कि हम दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। कई बार लोग उनसे इस परफेक्शन के चक्कर में उनसे बहस करने लगते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इतना टाइम यहाँ क्यों दे रहे हो, पर जो बहस करता उस कंपनी में उसका आखिरी दिन होता। स्टीव जॉब्स इतने पैशनेट थे अपने काम को लेकर कि 4 अक्टूबर 2011 को आईफोन 4S की अनाउंसमेंट हुई थी। तभी एप्पल के पार्टनर कंपनी सॉफ्टबैंक के CEO मासायोशी सन एप्पल के हेडक्वार्टर टिम कुक से मिलने आए थे। मीटिंग के दौरान टिम कुक के पास एक कॉल आया। तब टिम कुक ने कहा, मुझे जाना होगा, और तब योशी सन ने टिम कुक से पूछा, मीटिंग बीच में छोड़ के कहाँ जा रहे हो, ऐसा क्या काम पड़ गया। तब टिम कुक ने बताया कि मेरे बॉस स्टीव जॉब्स एप्पल के नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। उसके अगले ही दिन 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। वो अपने काम को लेकर इतने पैशनेट थे कि अपने मौत से एक दिन पहले तक वो काम कर रहे थे, जबकि उनको पता था कि उनको कैंसर है और वो मरने वाले हैं। तब भी ऐसे टाइम पे कोई नॉर्मल बंदा अपनी खुशी के लिए कुछ और करता, पर स्टीव जॉब्स को अपने काम से ही असली खुशी मिलती थी। स्टीव जॉब्स अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खुद को ही मानते थे। वो हर बार खुद को हराने के लिए बेस्ट से बेस्ट वर्जन निकालते। उन्होंने आईपॉड तब बनाया था जब पॉकेट में 1000 गाने रखना इम्पॉसिबल था। उन्होंने मैकबुक तब बनाया जब मार्केट में कोई और लैपटॉप नहीं आया था। स्टीव जॉब्स सोचने में सबसे आगे थे। वो फ्यूचरिस्टिक सोच वाले विजनरी व्यक्ति थे। स्टीव जॉब्स कहते हैं, जब आप बड़े होते हो
तब आपको बताया जाता है कि दुनिया ऐसी है वैसी है और आपको इसी दुनिया में लिमिटेशन के साथ जीना होगा। पर बाद में आपको ये पता चलता है कि आपके आसपास की सभी चीजें जिसे आप लाइफ कहते हो, ये सभी चीजें उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं थे। आप जब चाहो इन चीजों को बदल सकते हो और जब चाहो अपनी खुद की चीजें बना सकते हो जिसका इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने यह भी कहा है कि आप आगे देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको पीछे देखना चाहिए, तब आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे और आपको पता चलेगा कि जो भी हुआ आपके साथ वो अच्छे के लिए हुआ है। स्टीव जॉब्स ने जब कॉलेज छोड़ा था तब वो बहुत डर गए थे, लेकिन कई सालों बाद जब उन्होंने अपने डॉट्स कनेक्ट किए तब उन्हें पता चला कि कॉलेज छोड़ना उनके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो आज एप्पल कंपनी नहीं बनती। कॉलेज छोड़ने के बाद अगर वो कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं अटेंड करते तो आज पीसी में अमेजिंग टाइपोग्राफी और स्टाइलिश फॉन्ट्स नहीं होते। इसलिए आपको अपनी अंतरात्मा, भाग्य, जीवन, कर्म, किसी एक चीज पर तो भरोसा करना ही होगा और ये मानना होगा कि जो हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ। स्टीव जॉब्स के कुछ कोट्स जो आपको भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिजनेस में महान काम कभी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता, वो लोगों की एक टीम के द्वारा किया जाता है। आपको अमीर बनने के लक्ष्य के साथ कभी कंपनी नहीं शुरू करनी चाहिए। आपका लक्ष्य हो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिस पर आपको विश्वास हो कि ये लोगों के काम आएगा। कब्रिस्तान का सबसे अमीर आदमी होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। रात को बिस्तर पर जाकर ये कहना कि मैंने आज कुछ अद्भुत किया है, यही मायने रखता है। सपने बेचिए, प्रोडक्ट नहीं। आपके कस्टमर जो भी हैं उन्हें आपकी इच्छाओं से, आपकी उम्मीदों से, आपकी पसंद से कोई मतलब नहीं, पर अगर आपने उनके सपनों को अपने प्रोडक्ट में जोड़ दिया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब आप कुछ नया करते हो तब आप गलतियां करते हो। गलतियां मान लेना बहुत जरूरी है, पर गलतियां सुधार लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मौत जिंदगी का सबसे बेहतर आविष्कार है जो पुराने को हटा के नए को बनाती है। अपने आइडियाज सबके सामने रखो। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं पर आप उसे सबके सामने नहीं रख पाए तो वो आइडियाज किसी काम के नहीं। स्टीव जॉब्स अपनी बात रखने में आगे थे। स्टीव जॉब्स ने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने अपने काम के हर फेज को परफेक्शन के साथ किया। जब स्टीव जॉब्स 10 साल के थे तब उन्होंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप ऐसे जीते हो जैसे यह दिन आपका आखिरी है तो आप निश्चित रूप से सही होंगे। इस कोट ने स्टीव जॉब्स पर बहुत प्रभाव डाला। वो हर सुबह शीशे में खुद को देखते और खुद से पूछते कि क्या आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। इस तरह से वो वही काम करते थे जो काम करना उनके लिए जरूरी होता था। स्टीव जॉब्स कहते हैं, आप जो करो वो कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसके बारे में आप सोचते ही इमोशनल हो जाओ। मतलब वो काम आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए। आप वही करो जो आपको पसंद है, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो जो बहुत अच्छा होता है तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर करने की कोशिश करना है। पता लगाओ कि आगे और क्या हो सकता है। स्टीव जॉब्स नए आइडियाज को सच करने की जिद रखते थे। वो ग्रोथ माइंडसेट वाले थे और हर बार पॉजिटिविटी ढूंढते थे। स्टीव जॉब्स जैसा महान एंटरप्रेन्योर ना ही पहले कभी आया है और शायद ही कोई आएगा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की कौन सी बात आपके दिल को छूती है कमेंट करके जरूर बताइए और वही कैरियर सिलेक्ट कीजिए जो आपका दिल कहे, क्योंकि मैं आपको ग्रेटेस्ट और सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहता हूँ। जय हिंद।